भीष्म पितामह सेनापति थे कौरवों की तरफ से, और पांडवों की सेना को इस तरह से मार रहे थे जिसे देख करके भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। और उन्होंने वचन दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं युद्ध में, महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर भी उन्होंने हथियार उठाया था, अर्थात रथ का पहिया उठा लिया था भीष्म पितामह को मारने के लिए। यह देख करके भीष्म पितामह आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने पूछा था कि प्रभु, आखिर मैंने क्या गलती की जो आप मुझे मारने के लिए अपना वचन तोड़ रहे हैं? हथियार नहीं उठाने का आपने जो वचन लिया था उससे तोड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि महामहिम, इस महाभारत युद्ध का अगर एकमात्र कोई कारण है तो वह आप हैं। आपका वचन है, जिस प्रतिज्ञा पर आपको गुमान है, अहंकार है, वह प्रतिज्ञा ही इस महाभारत युद्ध का कारण है। और भीष्म पितामह वह प्रतिज्ञा क्यों लिए थे, क्या प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, इसे जानने के लिए द्वापर युग के महाभारत युद्ध के उस सीमा क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। हस्तिनापुर के महाराज थे शंतनु, और महाराज शंतनु और देवी गंगा के पुत्र थे देवव्रत। देवी गंगा कहने का मेरा मतलब है जिसे आज हम लोग गंगा मैया कहते हैं। हिंदू धर्म में जो गंगा नदी बहती है वह भीष्म पितामह की माँ थी, और महाराज शंतनु भीष्म पितामह के पिता थे। उस समय भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। एक बार महाराज शंतनु घूमने को निकले थे अपने मंत्री के साथ, और एक नदी के किनार पर नाव पर बैठकर उस पार जाने वाले थे। वह नाव जो है एक महिला चला रही थी, उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती को देख करके महाराज शंतनु मोहित हो गए और ऑफर दिया कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। सत्यवती ने कहा महाराज शंतनु से कि महाराज, आप मेरे पिताजी से बात कीजिए, पिताजी अगर कहेंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी। महाराज शंतनु सत्यवती के पिताजी के पास गए और उन्होंने बताया कि मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती के पिता सुन करके तो खुश हुए, लेकिन यह सोचने लगे कि मैं एक गरीब आदमी हूं, अगर महाराज शंतनु से अपने पुत्री का विवाह कर दूंगा तो संभवतः महाराज शंतनु के जो रानियां हैं वह अच्छा व्यवहार नहीं करेगी हमारी पुत्री के साथ। इसलिए उन्होंने, सत्यवती के पिता ने कुछ शर्त रख दी। सत्यवती के पिता ने शर्त यह रखा कि महाराज, मेरे पुत्री से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। अगर यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं अपने पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। यह शर्त महाराज शंतनु को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका पुत्र देवव्रत युवा हो चुका था। निराश होकर के वह वापस चले आए और हस्तिनापुर आकर के थोड़ा सा गमज़दा हो गए, निराश जीवन बिताने लगे। कुछ दिन के बाद देवव्रत को यह पता चला, और देवव्रत अपने पिता की उदासी को देख करके महामंत्री से पूछे, महामंत्री, क्यों महाराज उदास रहते हैं, क्यों पिताजी उदास रहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। महामंत्री ने सब कुछ बताया, युवराज इस तरह की घटना घटी है, एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती से आपके पिता का प्रेम हो गया है, और वह मल्लाह इस तरह से शर्त रखा है कि जो मेरे पुत्री के पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे। अगर इस तरह इस शर्त को आप मंजूर करते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूं। युवा देवव्रत अपने पिता के विवाह के लिए, अपने पिता के खुशी के लिए
वह मल्लाह के पास गया, सत्यवती के पास गया और बोला कि आप मेरे पिताजी से अपने पुत्री का विवाह कीजिए, जो आपके पुत्री से पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। यहां पर तो बात हो गई, किंतु मल्लाह ने एक और शर्त रख दिया कि युवराज, अगर आप विवाह करेंगे और आपके बच्चे होंगे तो फिर यह झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े पुत्र हैं और आपके बच्चे ही राजा बनेंगे। देवव्रत यहां पर एक भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, अर्थात वही प्रतिज्ञा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। और यहीं से उस युवा देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा प्रतिज्ञा लिया था। और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर के महाराज की रक्षा करूंगा, आपके पुत्री के जो पुत्र पैदा होंगे वह हस्तिनापुर के राजा बनेंगे और मैं उसकी रक्षा करूंगा, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। आजीवन विवाह नहीं करूंगा और आपके पुत्री से जो पुत्र पैदा लेंगे हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, उसका मैं रक्षा करूंगा। यह गलती भीष्म पितामह की थी। पिता के प्रेम में आप पिता के खुशी के लिए कुछ कर सकते हैं, किंतु एक राज्य को दांव पर लगा देना, एक पूरे राज्य को हित अहित न सोचना, उस युवा देवव्रत का गलती था। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से बोला कि आपने एक राज्य को नहीं देखा, केवल अपने पिता के अंधे प्रेम को देखा, अपने पिता को खुशी को देखा, एक राज्य को नहीं देखा। अगर उस समय आप यह प्रतिज्ञा नहीं लिए होते तो आप हस्तिनापुर के राजा होते और दुर्योधन जो गलती किया है वह नहीं करता। आपने ही इस महाभारत के कारण है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर देवव्रत जो भीष्म पितामह थे उनको लगा कि हाँ, यह गलती मैं किया हूं। उन्होंने बोला, प्रभु अब तो मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म अर्थात महामहिम, आप इच्छा मृत्यु का वरदान रखते हैं, आप स्वयं अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए आप स्वयं चुन लीजिए कि आप कैसे मरेंगे। और तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि मैं कैसे मरूंगा। इसके बाद महाभारत की एक लंबी कहानी है। इस कहानी को, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही अर्थ है कि आप पिता से प्रेम कीजिए, किंतु अगर उनके पास कोई गलत इच्छा है, कोई नाजायज कार्य कर रहे हैं, तो उनका विरोध कीजिए, उसमें आप उनका साथ मत दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री हरि।